स्वरूपानुग परंपरा संयुक्त हो। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से श्रवण करने वाले समस्त भक्त जो अभी उपस्थित हैं और रिकॉर्डिंग श्रवण करेंगे, सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। विशेष करके संजय प्रभु, आज उनकी अनुपस्थिति है कुछ कारणों से, लेकिन उन्हीं ने ही आदेश दिया क्लास करने के लिए। उनके चरणों में भी विशेष प्रणाम। तो कल ही राधाष्टमी, 2 दिन पहले राधाष्टमी का उत्सव गया है और विगत 2-3 दिनों से ही श्रीमती राधा रानी के तत्व, राधा रानी की जन्म कथा, राधा रानी का जो महात्म्य है उस विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। ये जो भाद्र मास प्रारंभ होता है बलदेव पूर्णिमा से, जो श्रावणी पूर्णिमा होती है, वो श्रावणी पूर्णिमा से बलदेव प्रभु का आविर्भाव है। और बलदेव प्रभु के आविर्भाव के उपरांत वो स्वयं संधिनी शक्ति हैं, अर्थात कृष्ण के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। तो ये बलदेव प्रभु के आगमन से ही उत्सव का मानो एक सीरीज प्रारंभ हो जाती है। बलदेव प्रभु अखंड गुरु तक उनका आविर्भाव और उसके बाद में अखंड ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण, उनका जन्म तिथि कृष्ण जन्माष्टमी। ये कृष्ण जन्माष्टमी ऐसा उत्सव जिसका पालन सर्वत्र किया जाता है। यहाँ तक कि मायावादी लोग भी इस तरह के उत्सवों को पालन करते हैं। और उसके उपरांत जो राधाष्टमी का पर्व है, ये राधाष्टमी का पर्व बहुत ही कम लोग मनाते हैं। यद्यपि शक्ति परिणामवाद मानने वाले लोग, शक्ति परिणामवाद मतलब जो शक्ति के द्वारा शक्तिमान का अस्तित्व मानते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए तो राधाष्टमी और राधा रानी का तत्व बहुत ही प्रचलन में है और वो उसे स्वीकार भी करते हैं। लेकिन बाकी लोग राधा जी के विषय में ज्यादा जानते नहीं, राधा जी के तत्व से भी अवगत नहीं है और राधाष्टमी का उत्सव उतने जोर शोर से पालन भी नहीं करते। लेकिन हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव हैं, गौड़ीय वैष्णवों की आराध्या देवी ही श्रीमती राधा रानी है ना। पहले जैसे आप लोगों ने श्रवण किया होगा, पहले वर्णन किया गया है कि शक्ति के उपासकों को शाक्त कहते हैं, शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है, विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है, कृष्ण के उपासकों को कार्ष्ण कहा जाता है। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी के उपासक हैं, राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण सेवा करना चाहते हैं, उनको गौड़ी वैष्णव कहा जाता है। ये गौड़ीय शब्द जो है, ये गौड़ीय शब्द के भी कई सारे अर्थ हैं जो हमने पहले चर्चा किए हैं। तो उसमें से एक अर्थ ये भी बतलाया कि श्रीमती राधा रानी गौड़ी है और वो गोरी होने के कारण उनकी अंग कांति जो तप्त कांचन वर्ण है, उनकी अंग कांति गोरी होने के कारण ही हमें गौड़ीय कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में ड़ और र, ये दोनों अक्षर समांतर है, तो इसीलिए हमें गौड़ीय कहा जाता है। तो ये गौड़ीय वैष्णवों की आराध्या देवी ही श्रीमती राधा रानी है। हमारे संप्रदाय का जो प्रवर्तन है, हमारे संप्रदाय का प्रवर्तन कृष्ण से हुआ। हाँ निश्चय ही, कृष्ण हईते चतुर्मुखा, आये कृष्ण सेवन्मुखा, ब्रह्मा हईते नारदेर मति। हम लोग प्रत्येक दिन गुरु परंपरा जब गान करते हैं तो ये कीर्तन करते हैं, लेकिन विशेष करके यदि विचार करेंगे, हमारी परंपरा कृष्ण से नहीं, श्रीमती राधा रानी से प्रारंभ हुई है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव श्री श्रील भक्ति वेदांत जो नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने कभी शिष्य से प्रश्न किया, बोले तुम्हारा गोत्र क्या है। जैसे जो व्यक्ति वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, सदगुरु चरणाश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो उनको अपना फिर पूर्वाश्रम का गोत्र नहीं बताना चाहिए, उनको फिर अपना गोत्र बताना चाहिए अच्युत गोत्र। हम कृष्ण, अच्युत भगवान कृष्ण का ही नाम है, तो हम उनके गोत्र में दीक्षित हैं, है ना। तो शिष्य ने फट से उत्तर दिया, अरे महाराज जी हम तो अच्युत गोत्र, आपने ही बतलाया दीक्षित व्यक्तियों का अच्युत गोत्र हो जाता है। तो श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहने लगे कि हाँ तुम लोग का अच्युत गोत्र है, लेकिन मेरा गोत्र क्या है, बोले मैं गदाधर गोत्र से हूँ। मेरा गोत्र श्री गदाधर गोत्र है। गदाधर कौन, श्रीमती राधा रानी। हम जो पंचतत्व मंत्र कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, तो ये जो गदाधर है, ये गदाधर कौन है, ये श्रीमती राधा रानी है। तो यहाँ श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि गदाधर मेरा गोत्र है। नरोत्तम दास ठाकुर ने इसलिए अपने भजन में कहा है, अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल।
नरहरि विलसई मोर। उन्होंने अपने एक भजन के अंदर रचना जो करी है, एक पद के अंदर कहते हैं कि मेरा कुल क्या है? बोले अद्वैत आचार्य मेरा संबल है। गदाधर मोर कुल, गदाधर के कुल से मैं बिलोंग करता हूँ। और नरहरि विलसई मोर, तो नरहरि सरकार उन उन्हीं उन्हीं के साथ में मेरा विलास है। तो इस तरह का परिचय हमारे गौड़ी वैष्णव अपना देते हैं। हमारी आराध्या देवी श्रीमती राधा रानी, उनका जो जन्म तिथि अभी 2 दिन पूर्व गई है, उनका जो प्राकट्य तिथि 2 दिन पूर्व गई है, वो जन्माष्टमी से भी और जोर-शोर से पालन करनी चाहिए हमारे लिए, है ना? तो आज हम वही श्रीमती राधा रानी के विषय में, राधा रानी के तत्व के विषय में आप लोगों ने बहुत सुना है। आज थोड़ी बहुत हृदय में आशा है कि उनके चरणों में कुछ पुष्पांजलि देने की, तो उन्हीं के विषय में आज हम थोड़ा-सा श्रवण करेंगे। समय संक्षिप्त है, इसलिए गागर में सागर की भांति कुछ कहने की मैं प्रचेष्टा करता हूँ। कृष्ण, भगवान कृष्ण, वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। उन्हीं को सर्व कारण कारण और परमेश्वर के रूप में सभी जानते हैं। कृष्ण, यहाँ तक कि उनकी सर्वश्रेष्ठता ऐसी है कि वे स्वयं अपने जो अंश स्वरूप या अपनी कला स्वरूप जो अवतार हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं। यद्यपि तत्वगत दृष्टि से यदि देखेंगे तो इतना भेद नहीं है। यहाँ तक कि बलदाव जी, श्री बलदेव प्रभु, उनको भी यदि विचार करें तब भी कुछ भेद नहीं है। एक स्वरूप भिन्न मात्र का है, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने कहा। और उन्हीं बलदेव प्रभु के ही एक्सपेंशंस ये सारे अवतार आते हैं। उन्हीं से ही सारे विष्णु हैं, पुरुष विष्णु, और उन्हीं से ही सारे अवतार आते हैं। लेकिन विशेष करके देखो, जब कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करनी हो तो वहां पर कृष्ण सर्व कारण कारणम है। कृष्ण ही सारे कारणों के कारण है ना? इसलिए जिस समय पर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो उसके अंदर जो वहां पर बतला रहे हैं कि भगवान कौन है? सर्व कारण कारण है। उन्हीं से ही सृष्टि स्थिति प्रलय तो होती है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति होती है। लेकिन ऐसे कृष्ण, वो क्या साधारण सृष्टि स्थिति प्रलय को देखेंगे? नहीं, वो कृष्ण तो चिद जगत की सृष्टि के विषय में ध्यान देते हैं। सृष्टि फिर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, कौन से विश्व की उत्पत्ति? ये जड़ जगत की? ये जड़ जगत की उत्पत्ति नहीं, वो तो चिन्मय जगत जिनसे प्राकट्य हुआ है, उसके लिए उनकी ख्याति है। और ऐसे कृष्ण की भी ख्याति श्रीमती राधा रानी के सामने फीकी पड़ जाती है, क्योंकि कृष्ण ये सारा सब कुछ जो करते हैं, भागवतम में कृष्ण की बहुत महिमा गान की गई है। कृष्ण जिस सिंहासन पर बैठते हैं, अपने चरण कमल जिस चौकी पे रखते हैं, तो उस चौकी पर बड़े-बड़े लोकपाल, दिक्पाल आ करके और नतमस्तक होते हैं। अपने मुकुट समेत कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं उस चौकी पर। कृष्ण के चरणों में नहीं, उस चौकी पर जब प्रणाम करते हैं, तभी भी उनके मुकुटों से बड़ा सुंदर शब्द आता है, किरीटिकोट्य इदपाद पीठ। तो कृष्ण की ऐसी महिमा है। लेकिन वो कृष्ण जो सर्व कारण कारण है, उन कृष्ण का कारण कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। वो कृष्ण इतना सब कुछ जो कर रहे हैं, वो तो सब गौण है, लेकिन वो मूल रूप में करते क्या हैं? बोले केवल मात्र श्रीमती राधा रानी के साथ में विहार करते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, गोलोक वृंदावन में कृष्ण किस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे दंडायमान है और उनके मन में इच्छा जागृत हुई है। उसके मन में इच्छा जागृत हुई है कि मैं भी रास विहार करूं। यद्यपि भगवान को बतलाया आत्मा राम, आप्त काम, उनके मन में कोई इच्छा नहीं होती, वो पूर्ण रूप में संतुष्ट हैं, लेकिन तब पर भी उनके मन में इच्छा जागृत हो रही है। ये भगवान अपनी अपूर्णता प्रकाशित करते हैं केवल मात्र रस विस्तार करने के लिए। थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। भगवान ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि वो लीला कौतुक के कारण, मतलब कोई भगवान से प्रश्न नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया? ही इज़ सुप्रीम, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी इच्छा है लीला विस्तार करने की, उनकी इच्छा है कुछ कौतुक करने की, तो इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं? उन्होंने रास करने की, अपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। लेकिन पूर्ण होते हुए भी अपूर्णता प्रकाशित करी, अर्थात उनके मन में आत्माराम होते हुए भी उनके मन में इच्छा हुई। अभी तो बड़ी सुनने में लगता है कि बड़ी मजाक सी चीज है। जैसे कोई अपने आप को कहे कि मैं तो गुड़ाकेश हूँ,
है ना, हमारे संत वैष्णव लोग उदाहरण देते हैं कि मैं गुड़ाकेश हूँ, कृष्ण का जैसे अर्जुन का जैसे नाम बतलाया ना, गुड़ाकेश। तो क्यों बतलाया? क्योंकि उसके अंदर किस प्रकार निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को गुड़ाकेश कहा जाए। लेकिन कोई यदि अपने आप को क्लेम करे कि मैं गुड़ाकेश हूँ और आपके सामने बैठ करके थाली भर के खा ले और उसके बाद में घंटा 2 घंटा आराम से सो भी जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या गुड़ाकेश कहा जाएगा? ऐसे व्यक्ति को गुड़ाकेश नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए वहां पर कृष्ण यद्यपि आत्माराम है, लेकिन आत्माराम होते हुए भी उनके मन में इच्छा जागृत हुई और तभी उनका वाम पाश फड़कने लगा, उनका वाम अंग फड़कने लगा और वहां से एक शक्ति का प्राकट्य हुआ, जो शक्ति प्राकट्य होने के साथ साथ ही सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके और कृष्ण सेवा के लिए धावित हुई। गुरुदेव कहते हैं कि जिस समय पर वो किशोरी, वो दैदीप्यमान सुंदरी प्राकट्य होने के साथ साथ ही कृष्ण सेवा के लिए धावित हुई है, क्योंकि रास की इच्छा से उनका प्राकट्य हुआ, इसलिए पहला अक्षर हो गया रा। और कृष्ण सेवा के लिए जो वो धावित हुई हैं, उनकी इस उत्कंठा को देख करके क्या हुआ है, उनका नाम दूसरा अक्षर पड़ गया धा, तो उनका नाम हो गया राधा। श्रीमती राधा रानी की जय। तो ये राधा, इनका नाम राधा का बड़ा ही गूढ़ शब्द है, गूढ़ अर्थ है। क्या अर्थ है? बोले कृष्णे आराध्यति इति राधा, जो कृष्ण को संपूर्ण रूप में आराधना करे वो है राधा। या फिर ये कह लो कृष्णेन समाराध्यते इति राधा, जो कृष्ण द्वारा संपूर्ण रूप में आराधना की जाए, पूजा पूजित की होए, ऐसी है श्रीमती राधा। अर्थात कृष्ण भी जिनकी पूजा करते हैं। कहाँ पूजा करते हैं? स्क्रीन पर देख लीजिए, आपके सामने जो सेवा कुंज की पिक्चर है, स्पष्ट पता लग रहा है कृष्ण किस प्रकार अपनी वंशी को श्री जी के चरणों में रख देते हैं। कृष्ण किस प्रकार अपने मयूर मुकुट को श्री किशोरी जी के चरणों में रख देते हैं। कृष्ण स्वयं अपना नाम लिख करके और किशोरी जी के चरणों में रख देते हैं। जब इतना भी नहीं मानती किशोरी, माननी होकर के जब अपना मुंह फेर लेती हैं, तो ऐसे में कृष्ण स्वयं अपना मस्तक झुका करके कहते हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम, कि हे किशोरी जी, आप अपने चरण कमलों को मेरे मस्तक पर धारण कीजिए। आपके मान रूपी गरल, गरल मतलब होता है विष, तो आपका ये जो मान है, ये मान रूपी विष मेरे मस्तक पर ऐसा चढ़ गया है कि इस विष से मेरा और बचना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आप क्या करो, बोले आप अपने चरणों को मेरे मस्तक पर धारण कर दो, जिससे कि ये गरल, ये विष, ये प्रशमित हो जाएगा, ये उतर जाएगा। तो इस प्रकार कृष्ण भी इनकी पूजा करते हैं, कृष्ण भी इनकी अर्चना करते हैं। कृष्ण इनकी अर्चना की बात छोड़ दो, कृष्ण श्रीमती राधा रानी की दासियों के सामने भी गिड़गिड़ाते हैं। श्रीमती राधा रानी कभी मानिनी होकर के यदि कुंज में वे बैठ जाएं और उस समय पर कृष्ण यदि श्रीमती राधा रानी से मिलना चाहें, मंजरियां यदि उनको द्वार पर ही रोक लें, तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, यत्किंकरी शुभौ खलका कुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदापि रसनिधे वृषभानुजाया तत्केलि कुंजन भवनांगनी मार्जनीश्याम। श्रीमती राधा रानी माननी होकर के यदि किसी कुंज में बैठी है, कृष्ण प्रवेश करना चाहते हैं, मंजरियां द्वार पर रोक देती है, तो कृष्ण हाथ जोड़ करके काकुति मिनति करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि क्या तुम भी अपनी किशोरी के समान, अपनी स्वामिनी के समान निर्दयी हो जाओगी, मेरे ऊपर किंचित भी दया नहीं करोगी, क्या मुझे कुंज के भीतर प्रवेश नहीं दोगी? उनके दासियों के सामने अगर कृष्ण हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसे कुंज की क्या कभी मैं झाड़ू की शलाका बन पाऊंगा? भगवान सरस्वती पाद प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी की महिमा है। सारा जगत कृष्ण की पूजा करता है, सारा जगत कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण के चरणों में वो बैठी हो, ऐसी ही भावना करता है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव का वैशिष्ट्य उनसे पृथक, संपूर्ण रूप में पृथक है, पूर्ण रूप में भिन्न है। गौड़ी वैष्णव हमारे भक्ति विनोद ठाकुर अन्य आचार्य कहते हैं कि कृष्ण श्रीमती राधा रानी की सेवा करें, ऐसे कृष्ण के दर्शन हम चाहते हैं। श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमिर सहित नारी, कृष्ण के विरह में
श्रीमती राधा रानी क्रंदन करे ऐसा भाव हमें पसंद नहीं। कृष्ण हमारी किशोरी जी के लिए क्रंदन करें, ऐसे हमें चाहिए। वो सब के सब श्रीमती राधा रानी की और पक्षपाती होकर के और कृष्ण सेवा करना चाहते हैं। कौन से कृष्ण? जो कृष्ण योगेश्वर हैं, जिनके बड़े-बड़े इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण ये सब के सब जिनके सामने नतमस्तक होकर के प्रार्थना करते हैं। आप भागवतम पढ़ के देखो, 33 करोड़ देवी-देवताओं का राजा इंद्र जब ब्रज पर बारिश करी, तो भगवान ने गिरिराज धारण किया और गिरिराज धारण करने के बाद उसकी बुद्धि ठिकाने आई, तो आ करके भगवान के सामने उसने स्तुति करी है। शंकर जी जो भगवान के हरिहर एकात्मा एक ही स्वरूप हैं, लेकिन तब पर भी भगवान के रास में प्रवेश करने के लिए गोपी रूप धारण करके आए। श्री विष्णु स्वयं गिरिराज रूप में पर्वत बने हुए हैं। श्री ब्रह्मा जी बरसाना जाकर के देखो, ब्रह्माचल पर्वत बने हुए हैं। तो ये सब के सब ऐसे कृष्ण के नतमस्तक हैं, लेकिन वो कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में नतमस्तक है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य यस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिकाम परिचय। इसके अंदर एक श्लोक में बतला रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्म, रुद्र, शुक, नारद ये जितने भी सब बड़े-बड़े महापुरुष गण हैं, ये कौन है? ये सब के सब कृष्ण के चरणों में कृष्ण की महिमा गान करते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद विष्णु मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य सस्य। कि ये सब के सब कृष्ण के दर्शन ठीक-ठीक रूप में प्राप्त कर पाते हैं, अलक्ष्य रूप में कृष्ण की स्तुति करते हैं। लेकिन ऐसे कृष्ण कौन है? सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति। ऐसे कृष्ण को श्रीमती राधा रानी हर समय के लिए वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति, उनको वशीभूत करके रखती हैं। कोई जैसे वशीकरण समझते हैं ना, कंट्रोल करके रखती हैं। कैसे? जैसे किसी बाबा जी के पास से कोई भभूति ले आए और भभूति उसके ऊपर छिटक दी, कोई मंत्र सा फूँक दिया, तो वो क्या हो गया? आपका गुलाम बन गया। तो ऐसे ही श्रीमती राधा रानी के पास भी एक चूर्ण है। क्या है? सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम। अनंत शक्ति संपन्न एक चूर्ण है श्रीमती राधा रानी के पास में। क्या है वो? बोले उनके चरणों की रज। श्री किशोरी जी के चरणों की रज ही कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं जब, तो संपूर्ण रूप में वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे श्रीमती राधा रानी की चरण रज क्या हमें भी कभी प्राप्त होगी? ऐसी सर्वश्रेष्ठ किशोरी हैं जिनके सामने ब्रह्मेश्वरादि सुदूरः पदारविंदम। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण कमल तो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मेश्वरादि, ब्रह्मा ईश्वर आदि अर्थात ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है, तभी बरसाना पर्वत बने हुए, तभी आसमान बने हुए। अरे आदि मतलब क्या? अनादि आदि गोविंद, ये कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है श्रीमती राधा रानी के चरण। ऐसी महिमा है श्रीमती राधा रानी की। इसीलिए तो इन राधा रानी की महिमा, इन राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए कृष्ण राधा कुंड में त्रिसंध्या स्नान करते हैं। कृष्ण कभी-कभी श्रीमती राधा रानी यदि माननी हो जाए, तो कृष्ण उस समय पर राधा कुंड में त्रिसंध्या स्नान करके राधा मंत्र जप करते हैं। और तो और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा कुंड के तरु पल्लवों से, वहाँ के वृक्षों से प्रार्थना करते हैं। राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए वहाँ पर बैठ कर के उपासना करते हैं। इतनी महिमा है श्रीमती राधा रानी की। हम गौड़ीय वैष्णव को हमारे जो वैष्णव गण हैं, हमारे जो गोस्वामी वर्ग है, उन्होंने अपने ग्रंथों में राधा रानी की ऐसी भूरि-भूरि महिमा गान करी है, इसको श्रवण करने के लिए बहुत उन्नत अधिकार चाहिए। हमारे परम गुरुदेव श्री शिल भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने संपूर्ण जगत में यही श्रीमती राधा रानी की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करी। इसलिए श्री शिल भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वे जिस समय पर विदेश में गए थे, तो उन्होंने सर्वत्र ही एक चीज का प्रचार किया, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वहां पर उन्होंने कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस चीज का प्रचार किया कि कृष्ण कौन है? वो अनादिर आदिर गोविंद है, वो सर्व कारणों के कारण है। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। उन्होंने लोगों को प्रतिष्ठा दिया कि अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना की बजाय कृष्ण उपासना श्रेष्ठ है। अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना ठीक है, लेकिन
यदि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण उपासना की जाए तो उससे सबकी उपासना करना हो जाती है। जब इस चीज को उन्होंने संपूर्ण रूप में स्थापित कर दिया, हमारे परम गुरुदेव श्री श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी इस समय पर गए, तो उन्होंने एक बात बोली, स्वामी महाराज जी taught you Krishna is the supreme personality of Godhead, but I came here to make you forget this। अर्थात भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने तो तुम लोग को पढ़ाया, तुम लोग को बतलाया कि कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्णा वो भगवत्ता की चरम सीमा है, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बुलाने आया। क्यों बुलाने आया हूँ? कि जिसको तुम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, भगवान, षडैश्वर्य संपन्न कह रहे हो, परमेश्वर कह रहे हो, ऐसा परमेश्वर ब्रजवासियों के सामने हाथ जोड़ करके काकुति मिनती करता है, उनके प्रेम के वशीभूत हो जाता है, और उनके प्रेम के वशीभूत होकर के न जाने क्या-क्या विविध लीलाएं करता है। वो ही कृष्ण सखाओं के साथ में जब खेलता है, भले ही हो कहीं का वैकुंठ नायक, भले ही हो कहीं का अनादि आदि, भले ही हो कहीं का सर्वशक्तिमान, लेकिन सखाओं के साथ में खेलते हुए जब हार जाता है, कुश्ती लड़ते-लड़ते श्री दाम उसे परास्त कर देता है, उसकी छाती पर बैठ करके और कृष्ण को हरा देता है। वो ही कृष्ण जब हार जाए तो अपने कंधे पर सखाओं को ढो करके माठ वन से और ताल वन तक लेकर के आता है। इसलिए वो कृष्ण भगवान होगा कहीं और, ब्रज में नहीं है। परम गुरुदेव ने इस चीज को सर्वत्र प्रचार किया। वो ही कृष्ण जो कि बड़े-बड़े देवता, यहाँ तक कि काल ने में भी जिसको पकड़ नहीं पाया, ऐसे कृष्ण लेकिन माँ यशोदा के भय से भयभीत होते हैं। जिस कृष्ण के लिए भागवतम में आरंभ में ही बतलाया, यद बिभेति स्वयं भयम, जिससे भय भी भयभीत होता है, लेकिन ऐसा कृष्ण माँ यशोदा के हाथ में छड़ी देकर कर रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजान्तम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, आंखों में आतंक है, ऐसे भयभीत नेत्रों से कृष्ण माँ यशोदा के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, मैया मुझे मत मार, अरे मैया मुझे छोड़ दे, मैया तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, या इतनी निष्ठुर क्यों बन रही है? और वो ही कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के सामने आते हैं, तब तो उनकी बोलती ही बंद हो जाती है। श्रीमती राधा रानी के सामने आते ही क्या होता है? बोले वेणु करान निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम व्रजराज सूनो। अरे जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी के सामने आते हैं, तभी भांडीर वट में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में मल्ल युद्ध होगा। जैसे ही किशोरी जी मल्ल वेश में सज करके आती हैं, कृष्ण तो उनको देखने मात्र से ही उनके हाथों से वेणु करार निपतितम, बंसी गिर जाती है। स्खलितम शिखंडम, उनका जो मयूर पुच्छ है खिसक जाता है। पीतवसनम, उनका जो पीतांबर है वो भी खिसक करके गिरने लगता है। वो स्वयं भी स्थिर नहीं रह पाते, जब मूर्छित होकर गिरने लगते हैं, सखा लोग उनको संभालते हैं, अरे भाई थोड़ा ठीक से खड़ा हो जा। तो ऐसे कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वो होंगे, लेकिन ब्रज में नहीं है। ब्रज में सखाओं के साथ में, माँ यशोदा के साथ में जो वात्सल्य भाव है, और विशेष करके ब्रज गोपियों के साथ में जो उनका माधुर्य भाव है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और उस माधुर्य भाव में भी सर्वश्रेष्ठा श्रीमती राधे रानी, तयोर्मध्ये एका श्री राधिका। उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी श्रीमती राधा रानी जो कि कृष्ण को अपनी सेवा के द्वारा संपूर्ण रूप में वशीभूत कर लेती हैं। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति। तो ये किशोरी जी की चरण रज कैसी है? कृष्ण को संपूर्ण रूप में वशीभूत करने वाली है ना? ऐसी हमारी आराध्या देवी है श्रीमती राधा रानी। हमने बलदेव प्रभु से भले ही बलदेव पूर्णिमा से भले ही हमने उत्सव बनाना आरंभ किया हो, लेकिन उस उत्सव की परिसमाप्ति राधाष्टमी पर ही होती है। जब तक श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव, उनका प्राकट्य तिथि नहीं मनाया जाए, तब तक उस उत्सव की परिसमाप्ति नहीं है ना? इसलिए ऐसा सर्वश्रेष्ठ आदर्श, ऐसा सर्वश्रेष्ठ गोल वो हमारे गुरुवर्गों ने बतलाया। और ऐसी श्रीमती राधा रानी की कृपा यदि प्राप्त करनी हो, कैसे करेंगे? कभी किसी को कृष्ण भक्ति भी यदि करनी हो, कैसे करेंगे? तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित एक श्लोक परम गुरुदेव हमेशा कहते थे। बोले अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु अनाश्रित वृंदाटवी तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्त कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाव।
परम गुरुदेव इस श्लोक को कहते हुए व्याख्या करते थे कि राधिका चरण पद्म सकल श्रेय सद्म अनायास पावे गिरिधारी। यदि किसी को गिरिधारी को प्राप्त करना हो, कृष्ण सेवा प्राप्त करनी हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी हो, तो भैया तीन चीजें करनी पड़ेगी। क्या करना है? पहली बात बतलाई, आराध्य राधा पदाम भोज रहे हो। बोले देखो कृष्ण भक्ति चाहिए तो सीधा सीधा कृष्ण के पास में जाओगे, कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण वो देखने में जैसे त्रिभंग ललित टेढ़े हैं ना, उनकी भक्ति भी वैसे ही बड़ी टेढ़ी है। तो क्या करें? बोले सबसे पहले उनके जो परम सेविका है श्रीमती राधा रानी, उनका चरणाश्रय ग्रहण करो। उनका चरणाश्रय ग्रहण करोगे तो निश्चित रूप में प्राप्त हो जाएगा। आप लोग यदि गौड़ीय रसामृत फॉलो करते हो यूट्यूब चैनल या फिर किसी ग्रुप में एडेड हो तो आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले परम गुरुदेव का एक वीडियो आया था। पहले किसी को यदि नौकरी चाहिए तो उसने क्या किया, जो ऑफिस का ओनर है उसका एक पियोन था, एक चपड़ासी था, उस चपड़ासी से जाकर के सिफारिश करी कि बोले देखो मेरे घर में बड़ी मंदी है, तुम जाकर थोड़ी सी सिफारिश कर दो अपने मालिक से और वो जैसे मुझे नौकरी दे दे। तो एक एक व्यक्ति ने तो उससे सिफारिश करी, पियोन से। और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, वो मालिक की जो पत्नी है उस पत्नी के पास में जाकर के कह दिया, बोले देखो आपके स्वामी जिस कंपनी के मालिक हैं उसमें हमें नौकरी दिला दीजिए, हमारी बड़ी हालत खराब है। तो उसको आप किसी तरह से कन्विंस करके हमें नौकरी दिला दीजिए। तो परम गुरुदेव कह रहे हैं ये उदाहरण देते हुए, बोले वो जो मालकिन है, जो मालिक की जो पत्नी है, वो चाहेगी तो तुरंत करवा देगी कि नहीं? वो बिल्कुल जोर करके बोले नहीं देना ही पड़ेगा, ऐसा कह करके भी और उसकी नौकरी करवा देगी। लेकिन दूसरी ओर ये पियोन और छोटे-मोटे चपरासी ये लोग जो हैं, ये बहुत बार दाकुटी मिनती करने पर भी मालिक सुने या ना सुने उसकी अपनी इच्छा है। ऐसे ही भैया कृष्ण सेवा यदि प्राप्त करनी है, कृष्ण भक्ति यदि प्राप्त करनी है, अगर सीधा-सीधा कृष्ण के पास में जाओगे या किसी अन्य-अन्य देवी-देवताओं से भी यदि माँगी है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी संशय हो सकता है। लेकिन अगर कृष्ण की प्रेयसी श्रीमती राधा रानी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करी, तो निश्चित रूप में प्राप्त होगा। इसलिए अगर ब्रज भक्ति पानी है, कृष्ण प्रेम में सराबोर होना है, सबसे पहली चीज़ श्रीमती राधा रानी का चरणाश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ बोले अनाश्रित वृंदा तवी तत्पदांकम, श्रीमती राधा रानी का पदांकित भूमि श्री ब्रज धाम, श्री वृंदावन धाम, उस धाम का आश्रय लेना होगा। इसलिए ब्रज धाम का आश्रय लिए बिना कोई भी भैया कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों ने ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है ना, तुरंत करवाओ। आपको डिटेल्स मिल ही गई होगी ऑलरेडी, प्रभु जी ने मैसेजेस भेजे हैं। 18th नवंबर से लेकर के और 24th नवंबर तक हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा है। तो जिन लोगों ने भी नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया है, ब्रजधाम की कृपा नहीं होगी, कोसों दूर विशेष करके देखो, ब्रजमंडल परिक्रमा 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा यदि कोई एक बार करे, शास्त्र कहता है 84 लाख योनियों का जो फेरा है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रजमंडल परिक्रमा जरूर आओ। परम गुरुदेव कहते हैं कि ब्रजमंडल परिक्रमा ये 6-7 दिन या कार्तिक मास में जब भी आकर के ब्रजमंडल का दर्शन करोगे ना, या ब्रज की कण कण में ऐसी एक अपूर्व शक्ति है जो कि स्वतः ही वहां का जो परिवेश होता है ना, आप देखना वैसे भी कार्तिक का मौसम बड़ा ही सूदिंग होता है। धीरे धीरे गर्मी जा रही होती है, थोड़ी थोड़ी ठंड आ रही होती है। ऐसे में ब्रज का इतना सुंदर परिवेश, कलकल नाच यमुना बहती है और वहां पर तो भक्ति के कीर्तन होते हैं, सुबह-सुबह परिक्रमा निकलती है। इतना सुंदर परिवेश होता है, इतना सात्विक, इतना भक्तिमय परिवेश होता है। जिन लोगों ने अनुभव किया है, जो ब्रज में गए हैं, जानते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है, ज़रूर आइए। जीवन में कम से कम एक बार तो ब्रजमंडल परिक्रमा करके देखिए। और आप अगर एक बार आओगे ना, फिर तो ये ऐसी लत लग जाएगी, प्रत्येक वर्ष ही आप आओगे। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि प्रत्येक बार ही ब्रज में आकर के और आनंद इसलिए अनाश्रित वृंदा तभी तत्पदांकम, कि भैया केवल मात्र कह देने से नहीं होगा कि हाँ हम कृष्ण भक्त हैं, हमें कृष्ण भक्ति चाहिए। जो राधा रानी का पदांकित ब्रज भूमि है, वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है, उसका आश्रय लेना होगा। अच्छा यदि कोई कहे कि हम जी वृंदावन धाम नहीं जा सकते, हम श्रीमती राधा रानी का चरण आश्रय नहीं ग्रहण कर सकते, बड़ी ऊंची ऊंची बात कह दी आपने तो। तब तीसरी चीज बताई उन लोगों के लिए
कि जो राधा रानी की भक्ति में सराबोर ऐसे संत हैं, ऐसे संतों का चरणाश्रय ग्रहण कर लो। अगर किसी रसिक संत जो श्रीमती राधा रानी के पक्षपाती होकर के भजन कर रहे हैं, उनके भावों को ही सब समय हृदय में धारण करके घूमते हैं, ऐसे संतों का यदि आपने चरणाश्रय ग्रहण कर लिया, तो वो आपके ये दोनों काम करवा देंगे। क्या करवा देंगे? ऊपर वाले दोनों काम करवा देंगे। आपको राधा रानी के चरणों का आश्रय भी दिला देंगे, आपको वृंदावन धाम भी ले जाएँगे। इसलिए मुख्य रूप में क्या बात बताई गई कि भैया कृष्ण भक्ति चाहिए, तो रसिक संतों का संग करो। उन संतों के चरणों में बिक जाओ और उन संतों के द्वारा कहे हुए वचनों का पालन करो। हमारे गुरुपाद पद्म, परम गुरुदेव जैसे जो संत हैं, उनके वचनों को पालन करके, उनके चरणों में चिर ऋणी होकर के यदि हम अपना सर्वस्व देकर के भी उनके वचनों को पालन करने की यदि प्रचेष्टा कर पाएँ, तो भी कम है। इसलिए कृष्ण भक्ति यदि प्राप्त करनी हो ना, स्वरूप दामोदर ने जी ने बतलाया है, कृष्ण भक्ति रस भावितां मति क्रियतां यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेत्यं जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। कृष्ण भक्ति के अंदर सराबोर यदि किसी की मति हो, ऐसे साधुओं का संग करने से ही हृदय में वो लोभ जागृत होता है। जब हम सुनते हैं किस प्रकार सखाओं के साथ में कृष्ण का विहार है, किस प्रकार ब्रज गोपियों के साथ में कृष्ण का विहार है, किस प्रकार माँ यशोदा के साथ में कृष्ण का विहार है और ऐसा विहार सुनकर के मन में इच्छा होती है कि हाय कभी कृष्ण हमारे साथ भी इस तरह से खेलेंगे, कभी कृष्ण हमारे साथ भी ऐसे वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करेंगे, कभी कृष्ण हमारे भी प्रियतम होकर के हमें इस तरह का आलिंगन प्रदान करेंगे। तो जब इस तरह की भावना हृदय में आती है, वो लोभ जब जागृत होता है, तभी जाकर के वो वस्तु प्राप्त होगी। और वो लोभ कैसे मिलेगा? संतों के संग से। संतों के संग के बिना वो चीज़ संभव नहीं है। इसलिए क्या करना होगा? ब्रजमंडल परिक्रमा आओ, वहाँ पर संतों का दर्शन भी होगा, संतों के मुख से हरि कथा सुनने को भी मिलेगी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ब्रजधाम का आश्रय भी होगा और फिर तो निश्चित रूप में राधा रानी की कृपा भी अवश्य प्राप्त हो जाएगी, है ना? हमारे जीवन का यही चरम लक्ष्य होना चाहिए कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी की बाल्यदासी रूप में बड़ा ही उन्नत गोल है, कह देने में बड़ा सहज है, लेकिन बड़ा उन्नत गोल हमारे परम गुरुदेव ने सर्वत्र प्रचार किया, बतलाया। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए वैसी ही प्रचेष्टा भी करनी होगी। कैसी प्रचेष्टा? बोले पहले तो हमारा साधन भक्ति, वैदिक भक्ति के जो अंग हैं, वो ठीक-ठीक रूप में पालन हो। अभी तो हमारी ऐसी अवस्था है, हमारी संख्या पूर्वक नाम जप भी नहीं होता। माला भी प्रत्येक दिन पूरी संख्या निर्धारित जो कर रखी है, होती है कि नहीं, संशय है। एकादशी व्रत आ जाए, तो हम सोचते हैं कि लो, फिर वापस से थोड़ा-सा अन्न से परहेज करना पड़ेगा, फलाहार करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। तो अभी तो हमारी ये वैदिक भक्ति के अंगों को पालन करने में ही निष्ठा नहीं है। कहाँ हम राग मार्ग की बातें कर रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ भी संभव होगी। अभी के लिए तो कम से कम हम इतना ही करें कि गुरुदेव ने जो सारे निर्देश दिए हैं, संख्यापूर्वक नाम जप, अखाद्य वस्तुओं को परित्याग करना, नियम निष्ठा से पालन करते हुए अपना आरती, कथा, कीर्तन इत्यादि करते-करते हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होगा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने, राग मार्ग करान प्रवेश। राग मार्ग में अपने आप प्रवेश हो जाएगा, है ना? तो गुरुवर्गों से, श्री किशोरी जी से, सपरिकर श्रीमती राधा रानी से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि किसी न किसी जीवन में वो उन्नत गोल जो आचार्य वर्गों ने बताया है, वो प्राप्त करने की योग्यता हमारे अंदर आए और उसे हम प्राप्त करने के लिए लालायित भी हों। ठीक है? यही कह कर के राधा रानी के चरणों में पुष्पांजलि देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडोराम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हवाई ना बहन बहन प्रणाम। हरे कृष्णा। आज जाड़ा लग गया होगा आज।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी सर्वत्र हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।